आज हम बनाएंगे पटाटो स्नैक्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले एक बाउल। अब उसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हम ले रहे हैं 4 कप, यानी छोटे कप से 4 कप हम मैदा ले रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज चाहे तो आप मैदा के बदले में गेहूं का आटा भी ला सकते हैं। हेल्दी बनाना चाहते हैं तो अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन हमने ऐड कर लिया, 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार। अब इन सभी को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेनी है। और ये हमने अच्छी तरह से इसे हम पहले मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल हम ले रहे हैं राइस ब्रान ऑयल ले हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल या घी, लेकिन मस्टर्ड ऑयल ना ले। मस्टर्ड ऑयल से उसका टेस्ट अलग ही लगता है, तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल ना ले। राइस ब्रान ऑयल या रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। और इसी तरह से अच्छे से इसे माइन कर लीजिए और इसे इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। अगर मुट्ठी बन रही है तो आपकी माइन अच्छे से बन गई है, अच्छे से माइन हो गई है। मैन करना यानी मिक्स करना को मैन करना कहते हैं। मैन होने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी को हमने हल्की सी गर्म कर लिए थे, हल्की सी थोड़ी सी पानी गर्म करके इसमें डाल देनी है। हल्की सी गर्म पानी से मैदा जल्दी से ये मतलब मेल्ट हो जाता है, गूँथ लेते हैं। अब ठंडा पानी से इतना जल्दी गूँथ नहीं सकते। गर्म पानी, थोड़ी हल्की गर्म पानी डालने से ना मैदा को आप जल्दी से गूँथ लेंगे। जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे वगैरह गूंथते हैं, सेम उसी तरह ही इसे भी गूंथ लेनी है, लेकिन उससे थोड़ी सी टाइट गूंथनी है। रोटी वगैरह जो हम गेहूं का आटा बनाते हैं उसे थोड़ी सी मुलायम हम गूंथते हैं, इसे थोड़ी सी टाइट डो इसे लगानी है। और ये हमने देखिए अच्छे से इसे हमने गूंथ लिए हैं। अब इसे हम कवर करके रख लेंगे। अब इसे साइड कर लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डाल लेंगे तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देनी है। जैसे तेल गर्म हो जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, 1 चम्मच सरसों। अब इसे थोड़ी सी भून लेनी है। पहले इसे थोड़ी सी भून लेनी है तेल में। जब ये भुन जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरी मिर्च, बारीक कटे हुए हरी मिर्च 4 से 5। आप अपने पसंद के हिसाब से, तीखा आपको जितना पसंद है उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी थोड़ी देर भून लेनी है। जब ये थोड़ी सी भुन जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे प्याज, बारीक कटे हुए प्याज। 1 प्याज हमने इसे हम बारीक काट लिए हैं। अब प्याज को हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे भून लेनी है। अगर आपको मेरी तरह से जल्दी से थोड़ी प्याज को पकाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर दीजिए, यानी थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी ऐड करने से ना नमक, ये प्याज जल्दी से हमारे पक जाती है। अब इसे हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर तो इसे पकानी है। अब ये हमारे हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन मसाला को थोड़ी सी भून लेनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। जैसे मिलाना है सेम उसी तरह से इसे थोड़ी सी मिला लीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा भुनेंगे तो मसाला का जो स्वाद है वो चला जाएगा, इसीलिए ज़्यादा नहीं भुननी, थोड़ी सी भुननी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। ये हमने 2 आलू बॉईल किए हुए लिए हैं। आलू को हम इसी तरह से ग्रेट करते हुए इसे हम डालेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश करते हुए भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रेट कर लेने से भी ये भी आसान होता है। इसमें लम्स, गांठ जो होते, गांठ आलू में बीच बीच में रह जाती है ना थोड़ा, वो इस तरह से गांठ नहीं बनेगी, तो इसीलिए हम इस तरह से ग्रेट कर रहे हैं। आप चाहे तो मिक्सर की मदद से मैश करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये हमने ग्रेट कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर लिया। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब ये देखिए हमने इस तरह से अच्छे से इसे हमने मिला लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ढेर सारे धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते डालने से टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इसमें धनिया के पत्ते ऐड कर रहे हैं।
आपको अगर फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे भी इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए। ये जब इस तरह से अच्छे से मिल जाए तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कस्तूरी मेथी। इसे और थोड़ी सी टेस्ट बनाने के लिए इसे हम कस्तूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। कस्तूरी मेथी से भी बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, इसीलिए हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद इस तरह से इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। जैसे कि ये देखिए, हम इस तरह से जैसे मैश करते हैं ना, इसी तरह से थोड़ी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे प्रेस करते जाइए और इस तरह से मिलाते जाइए ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स गांठ ना बने रहे। इस तरह से इसे 2-3 बार इसी तरह से इसे मिला लेनी है। अब ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतारने के बाद इसी तरह से थोड़ी सी चलाते हुए हम इस तरह से चलाते फैलाएंगे। अब इसे हम ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे साइड कर लेते हैं। जो हमने मैदा गूंथ के रखा था, अब इसे दोबारा निकाल के इसे दोबारा फिर अच्छे से इसे गूंथ लेनी है। इस तरह से अच्छे से इसे गूंथ लीजिए। ये हमने इसे अच्छे से गूंथ लिए हैं। अब इसे हम 2 हिस्सा में बांट लेंगे। ये देखिए, एक इस तरह 2 लोइयाँ बना लेनी है बड़ी बड़ी इस तरह। ये हम 2 लोइयाँ बना के तैयार कर लिए हैं। हमने इस तरह से 1 लोइयाँ तैयार कर लेने हैं। अब इसे दूसरी को साइड कर लेनी है। एक जग के लिए उसमें थोड़ी सी ऑयल डाल दीजिए। थोड़ी सी ऑयल, आटे भी डाल सकते हैं, हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने से जो तेल हम फ्राई करेंगे वो ख़राब नहीं होगी, तो इसलिए हम इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद इसे रोटी की तरह जैसे बेलते हैं ना, इसी तरह से बड़ी सी बेलनी है। जितनी बड़ी आपकी चक्की है उतनी बड़ी इसे बेल के तैयार कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इसे बेल के तैयार कर लेनी है। अब ये देखिए, हमने इस तरह से बेल के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी बना के तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से आप फैला सकते हैं, हाथ से भी फैला लीजिए। आपको जैसे आसान लगे उसी हिसाब से इसे इस तरह से बड़ी आकार में इस तरह से गोल बना के इसे तैयार कर लीजिए। और ये भी हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरह की कोई भी कटोरी, ग्लास, कप जो भी है आपके पास, छोटी सी इस तरह से बीच में इसे ढक दीजिए। इस तरह से उल्टी के आकार से इसे ढक के रख लीजिए। अब जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किए हैं, अब इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसके किनारे किनारे इस तरह से थोड़ी थोड़ी करते हुए इसे हम रखते जाएंगे चारों तरफ बराबर मात्रा में। ये देखिए, एक एक चम्मच इसमें हम रख रहे हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से चारों तरफ इसे रख लेनी है। ये हमने इस तरह से रख लिया। अब इसे इस तरह से फैलानी है चारों तरफ पतले आकार में, लेयर में इस तरह से इसे फैलानी है। आप अपने पसंद के से मोटे पतले जैसे रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे रखिए और इसे इस तरह से चारों तरफ इसे फैलाइए। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ इसे फैलानी है, बराबर मात्रा में चारों तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, है ना, इस तरह से। ये देखिए, हमने चारों तरफ इसे फैला लिए हैं चारों तरफ बराबर की मात्रा में। जितने हमारे मैदा का गोल था उतनी बड़ा हम फैला लिए। अब जो कटोरी हमने सेंटर में डाला था उसके उठा लेनी है। अब इसमें हम ऐड कर लेते थोड़ी सी पानी डाल के इसे इस तरह से चारों तरफ से गीला कर लेनी है, इस तरह से, है ना। इस तरह से कर लीजिए। अब इसे क्या करें हम, अब इसे इस तरह से कटर के मदद से आप इसे कट कर लीजिए। पहले एकदम सेंटर में, दूसरी तरफ से सेंटर में, उसके सेंटर में, उसके सेंटर में, इसी तरह से इसे कट कर लेने हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकू के मदद से भी आप इसे काट सकते हैं। बहुत ही ईजीली ये इस तरह से कट के तैयार हो जाती है। आपको जितनी बड़ी बड़ी रोल बनानी है यानी समोसे या स्नैक्स बनानी है आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हमने छोटे आकार में इस तरह से बना रहे हैं। इसे देखिए, किनारे से इस तरह से पकड़ते हुए लास्ट में जो हमने बीच में सेंटर में बचाया था ना, उसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए थोड़ा। और ये देखिए, हमारे कितने अच्छे से रोल बन के तैयार हो गई है। इसे एक प्लेट में रख लेंगे और एक मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से किनारे से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसे रोल करते जानी है। और ये देखिए, और लास्ट में जो हमने बीच में छोड़ा था उसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए। ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। और ये देखिए, हमने इसी तरह से ये बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरह जो भी हमारे रोल है वो सभी को इसी तरह से बनाते जाना है, इसी तरह से रोल करते जाना है। देखिए, इस तरह से बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी रोल हो जाती है। हमने सेंटर में जो पानी डाले थे उसकी वजह से ये बिल्कुल खुलेंगे भी नहीं जो रोल आप बना के तैयार करेंगे।
अब ये हमारे बन के तैयार हो गई है। अब इधर गैस ऑन करके पहले से ही हमने तेल गरम करके रखा था। अब इसमें हम इन सभी को डाल लेंगे। अब इसमें एक एक करके सभी को इसी तरह से डाल लेने हैं। मतलब जितना आपके तेल है उसी हिसाब से उतने इसमें डाल दीजिए। अब डालने के बाद इसे धीरे धीरे इस तरह से खिसकानी है। पहले धीरे धीरे एक बार इस साइड से एक बार उस साइड से, फिर धीरे धीरे इसे पकने देनी है। इसे मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे पकने दीजिए ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, अच्छे से, यानी हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर जैसे होता है ना, इसी तरह से इसे इस तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिए। और ये देखिए हमारे अच्छे से पक गई है ना। देखिए कितना सुंदर भी लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में भी ऐसे इतना ही टेस्टी है। और इसे प्लेट में हमने निकाल के रख लिए हैं। बाकी जो बचा है सेम उसी तरह से सभी को हम इसे फ्राई कर लेंगे। सभी को तेल में इसी तरह से डाल लेंगे। और इसी तरह इसे भी देखिए ये भी हमारे हो गए हैं फ्राई। ये जब हम फ्राई करते जाते हैं ना, मेरे बच्चे इसी तरह से खाते भी जाते हैं वो लोग इसी तरह। और ये हमने सभी को इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। जितना बच्चा था वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। उसी के साथ आप सॉस लीजिए, चटनी लीजिए, केचप लीजिए, जिसके साथ भी आपको खाने के मन है आप उसी के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अब बनाना भी कितना आसान है, देखा ना, बनाना भी कितना आसान है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।